आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानववादी रचनाकार हैं। वे अपने समय की तमाम चिंताओं से गुजरते हुए एक ऐसे संसार की सृष्टि करते हैं जिसमें परिवर्तनशीलता, शोषित, लांछित और अभावग्रस्त समाज तथा व्यक्ति की पीड़ा को रेखांकित करते हुए नई जागृति की सूचना देते हैं। उनकी कहें कि अस्मिता के महत्व की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। जब हम उद्देश्य की बात करें कि बाणभट्ट की आत्मकथा लिखने के पीछे उनका क्या उद्देश्य रहा, तो उसमें जो महत्वपूर्ण बात हमें दिखाई देती है, उसमें वो स्वयं कहते हैं कि मानवतावादी दृष्टिकोण उनका है और वे कहते हैं कि वे प्रवृत्ति और राग को इतना महत्व प्रदान करते हैं। वे अपने संवादों में, इसी उपन्यास में कहते हैं कि उससे न डरने की बात नहीं करते, उसे निसंकोच और निर्भीक रूप से स्वीकारने की बात करते हैं कि जो प्रवृत्तियां हैं, जो राग हैं, उनके बारे में वो कहते हैं कि निर्भीक रूप से स्वीकार करो और इस सत्य की स्वीकृति के मार्ग पर शास्त्र, गुरु, लोक कोई भी आता हो, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद वे प्रवृत्ति या राग को नियंत्रित करते रहते हैं। यह उनका अपना संसार है कि वे प्रेम को कहीं वाचाल नहीं होने देते। उनके पात्र उसकी पीड़ा और महक को भीतर ही भीतर जीते रहते हैं। कहीं कहीं वह प्रेम कुछ बोलता है, कहीं वह चुप हो जाता है। बाण और भटनी के प्रेम में वो इस भावना को दिखाते हैं और यह प्रेम अंत में किस तरह से एक टीस छोड़ता हुआ पाठक के भीतर एक असमाप्त कथा की तरह बनकर रह जाता है। जहाँ एक संवाद में कहते हैं कि मैंने भटनी के साथ चलने का वचन दे दिया। उल्लसित होकर भटनी ने और उनकी आज्ञा से मैंने साथ ही साथ महावराह को प्रणाम किया। महावरा ने गोपन हास्य से हमारे उल्लास का तिरस्कार किया होगा, क्योंकि निपुणिका का श्राद्ध समाप्त होते ही आचार्य भर्वुपाद ने मुझे पुरुषपुर जाने की आज्ञा दी। उन्होंने स्पष्ट रूप में आदेश दिया कि भटनी तब तक स्थानेश्वरम में रहेगी। भटनी ने सुना तो उनका मुख विवर्ण हो गया। झुकी हुई आंखों को और भी झुकाकर बोली, जल्दी ही लौटना। मैंने कातर कंठ के वाष्परुद्ध वाक्य को प्रयत्नपूर्वक दबा लिया, लेकिन अंतरात्मा के अतल अहबर से कोई चिल्ला उठा, फिर क्या मिलना होगा? कहा जा चुका है कि हम इन संवादों में जो बात निकल के आ रही है कि किस तरह से ये प्रेम कथा कहने के लिए, सिर्फ प्रेम कथा कहने के लिए नहीं किए द्विवेदी जी ने, वे इसके माध्यम से हमारे समाज की तथाकथित जो एक गलाजत में से जो सौंदर्य तथाकथित भद्रता में जो गलाजत की पहचान कराते हैं, यानी उनकी जो मानवतावादी दृष्टि प्रेम के विधान के साथ साथ हमें मनुष्य के असली रूप की पहचान कराती है। ये जो भाव है उसको हमने बाणभट्ट की आत्मकथा में द्विवेदी जी ने उद्देश्य के रूप में उसे रखा और हम इस प्रेम कथा को अपने जो पात्रों और स्थितियों को इस तरह से निरंतर टकराते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया कि वो एक ऐसी प्रक्रिया स्वयं ऐसे विकसित होती चली जाती है जो भीतर का रहस्य खोलते चलते हैं। सामाजिक स्थितियों में जो टकराहट है और जो समस्याओं से जूझने की प्रवृत्ति है, वो हमें इनके पात्रों में दिखाई देती है। इसलिए उनका प्रेम मात्र भावनात्मक नहीं होता, वह कर्म से, आचरण से, अतः जो सामाजिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है।
बाणभट्ट भटनी के रूप में आकृष्ट होकर उसकी ओर नहीं झुकता, वह तो एक मानवीय कर्तव्यवश उधर जाता है कि किस तरह न्यूनिया के कहने पर बाणभट्ट एक देव मंदिर का उद्धार करने जाता है और वहाँ सारे खतरों से अवगत होकर किस तरह से वो इस कार्य में प्रवृत्त होता है और सारे खतरों से झेल कर और किस तरह प्रयत्नपूर्वक वो भटनी को देव मंदिर से छुड़ाता है। तो ये उद्देश्य जो एक निश्चल कर्तव्यबोध का भाव, एक निश्चल प्रेम भाव जो इसमें दिखाया है। तो हम इसके उद्देश्य में देखें कि जो बाणभट्ट की आत्मकथा लिखने के पीछे वो जो सामाजिक जीवन कर्म से जुड़ा होने के कारण एक ऐसा रागात्मक संबंध यहाँ अभिव्यक्त करते हैं कि अपने आप को अधिक जीवंत, प्रामाणिक और कहें कि समाज की जो अनेक विकृतियां हैं, छवियां हैं, उसका उद्घाटित करते चलते हैं। और इसी प्रक्रिया में जो उनका मुख्य जो जहाँ ये जोड़ देते हैं, जो उनका फोकस है जहाँ पर, वहाँ कहते हैं कि परंपरागत मान्यता प्राप्त मूल्यों के खोखलेपन का निषेध करते हैं। वो उनका जो मुख्य जहाँ इनका ध्यान देने के लिए वहाँ ये है कि जो परंपरागत ऐसी मान्यताएं जो खोखली हो चुकी है, जो मूल्य खोखले हो गए हैं और कुछ नए मूल्यों की स्थापना करना इनका ध्येय रहता है। उपन्यास के आरंभ में बाण से हमारी जो पहचान स्थानीश्वर के जुलूस में करवाते हैं कि किस तरह लेखक है वो जुलूस का एक काव्यात्मक चित्रण करते हुए चलते हैं, उसकी कुरूपता, वर्गीय विषमता की ओर संकेत करते हुए चलते हैं और किस तरह से वो उस क्रम में उपन्यास को आगे बढ़ाते चलते हैं। तो ये उस उपन्यास इसमें हमें दिखाई देता है कि इसके उद्देश्य पर दूसरा बिंदु पर अगर हम बात करें तो बहुत ही सहज भाव से घटनाओं, स्थितियों, चरित्रों और मूल्यों को जटिल और द्वंद्वात्मक बनाया है कि अंतःपुर में किस तरह से बताया है कि पराये पुरुष का प्रवेश वर्जित ही नहीं, अनैतिक भी है और वहाँ बाण भी इसे जानता है और न्यूनिया भी, किंतु इस जो किस तरह साहस के साथ है वो तथाकथित नैतिकता से बड़ी एक नैतिकता ये कि जो वहाँ का अंतःपुर में उसमें कैद जो देव मंदिर सरीखी नारी का उद्धार करने का भाव, तो ये भाव लेकर किस तरह से छद्म रूप में जो बाण है वो अंतःपुर में प्रवेश करते हैं और भटनी का उद्धार करते हैं और किस तरह से जो वृद्ध कंचुकी है उसको अपने अपराध बोध से बाहर निकालते हैं। तो ये जो एक मूल्य स्थापन है कि किस तरह से जो एक भाव है कि आप खोखली नैतिकता और मूल्यवान पर चोट कर कर मानवीय कर्तव्य जो भाव स्थापित करना है, ये एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में इस उपन्यास में द्विवेदी जी लेकर चलते हैं। अब हम बात करें कि इसके अगले बिंदु पे उद्देश्य के, तो इसमें उपन्यास में ये बताया कि जो तुवर मिलिंद और हर्ष देव की जो शासन है उसमें राजा महाराजा और सामंतों के किस तरह स्वार्थ के गुलाम बने हुए हैं और प्रजा भीरू और कायर होती जा रही है और विद्वान और शीलवान नागरिकों की बुद्धि भी किस तरह से कुंठित हो गई है और धर्माचरण में एक व्यवधान उत्पन्न होता जा रहा है और राजा किस तरह आंख बंद करके बैठा हुआ है, प्रजा भी आंख बंद करके बैठी हुई है, विद्वान भी अंधे हो रखे हैं। इस बात को संकेत रूप में वो कहते हैं कि अपने आप को बचाओ, धर्म पर दृढ़ रहो, न्याय के लिए मरना सीखो, ब्राह्मणों से लेकर चांडाल तक एक हो जाओ, चट्टान की तरह दुर्भेद एक यही बचने का उपाय है। तो इस प्रेम कथा में अनेक संदर्भों के माध्यम से
जिसका उपन्यास का जो मुख्य उद्देश्य हम देखें तो इस उपन्यास में द्विवेदी जी ने एक नई सोच और आधुनिक चेतना से युक्त एक सहज भाव धारा इसमें स्पंदित की है। यानी एक नई चेतना, एक मनस्थिति का विधान यहाँ उन्होंने लक्षित किया है कि किस तरह से सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक संदर्भों की एक नई व्याख्या की जा सकती है। यह उपन्यास ऐतिहासिक कहा जा सकता है। कितना ऐतिहासिक और कितना काल्पनिक, इस पे चर्चा हुई है बहुत। हमें इस उद्देश्य में इस बात की ओर अधिक दबाव न देते हुए हम देखें कि बाण, हर्ष और कृष्णवर्धन, लोरिक जो पात्र हैं, उन पात्रों के माध्यम से उन्होंने किस तरह सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों को ऐतिहासिक रूप में प्रस्तुत किया है। और जहाँ भटनी, निपुणिका, अघोर, भैरव जो पात्र हैं उनको काल्पनिक रूप में प्रस्तुत किया है। उनका उद्देश्य, मूल उद्देश्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है कि सृजनात्मक उद्देश्य के रूप में उनका उद्देश्य रहा है कि एक ऐसा अप्रतिम योगदान देना, और इस उद्देश्य में वे पूर्णतः सफल हुए हैं। हम देखें कि इस उद्देश्य में जहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक नई चेतना की बात करते हैं, नवीन मूल्यों की बात करते हैं, तो उन नवीन मूल्य और नवीन चेतना का जो भाव है, उस संदर्भ में सूर साहित्य में वो लिखते हैं कि जिस प्रकार हवा बांधने से नहीं रुकती, उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति भी बंधन से नहीं बंधती। एक तरफ बांधने से वह दूसरी ओर निकल पड़ती है भयानक वेग से। यह दूसरी ओर निकली हुई प्रवृत्तियां मनुष्य की दुर्बलताएं हैं। जिन दिनों टीका युग के विद्वान तथाही और अपिच की धुआंधार वर्षा के साथ शास्त्रों का आदेश मानव समाज पर लाद रहे थे, उन्हीं दिनों सूरदास आदि संत कवियों ने इसी विरुद्धगामी प्रवृत्ति को भगवान की ओर फेर देने की चेष्टा की और आश्चर्यजनक सफलता पाई। ये उद्धरण वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं सूर साहित्य में देते हैं। यानी जब हम बात करें उनके उस भाव की जो उद्देश्य लेके चले हैं, तो बाण के मुख से वो कहलाते हैं कि हाँ, आर्य नारायण ही इस नाव का कर्णधार है। हम तो तूफान देखकर बेकार ही हाय हाय करने वाले जीव हैं। मन क्यों नहीं समझ पाता आर्य कि वह किसी कार्य का उत्तरदायी नहीं। वासुदेव के रहते इतनी वृथा सोच क्यों करता है वह। यानी कि जो कर्म है, उस कर्म का दुख रूप तब होता है जब वह अभिमान पूर्वक किया जाए कि मैं कर रहा हूँ। जो ब्रह्मविद जो कर्म करता है, अगर वो अपने को कर्ता मानकर नहीं, ब्रह्मा को असली कर्ता मानकर इस भाव से कर्म करे, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश जनमानस को या कहें पाठक तक उन्होंने पहुंचाया है कि किस तरह से नई चेतना, नई मूल्य को हमें अपनाना है। और इसी रूप में हम देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोभन को शोभन और असुंदर को सुंदर बनाना साहित्य का उद्देश्य मानते हैं, और आत्मसम्मान को संसार की सारी सुख सुविधाओं से श्रेष्ठ समझने वाले बाण भट्ट और भटनी के पात्र के माध्यम से, इस बाण भट्ट की आत्मकथा में इन पात्रों के माध्यम से सारा संघर्ष इसी उद्देश्य को लेकर चरितार्थ का संघर्ष करते हुए दिखाते हैं। अतीत के आख्यान को वर्तमान की अपेक्षा जांचना परखना ही इस उपन्यास की आधुनिकता है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि अतीत के आख्यान को वर्तमान की अपेक्षा जांचना परखना, और यही इतिहास से सीखना सीखो की प्रेरणा का सृजनात्मक रूप है। यही इस उपन्यास का उद्देश्य है।